सलमान खान के साथ होने वाली थी शादी, छप गए थे शादी के कार्ड, लेकिन ऐन मौके पर टूट गई यह रिश्ता। उसके बाद क्रिकेटर की बनी दूसरी पत्नी, लेकिन नहीं चल पाया रिश्ता ज्यादा लंबा। साल 1980 में जीता था मिस इंडिया का खिताब। जी हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि जानी मानी अभिनेत्री संगीता बिजलानी है। संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 1960 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। संगीता बिजलानी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की पत्नी थी। साल 1996 में संगीता ने अजहरुद्दीन के साथ में शादी की थी और 2010 में दोनों सेपरेट हो गए थे। इससे पहले सलमान खान के साथ संगीता बिजलानी की शादी तय हो चुकी थी। कहा जाता है शादी के कार्ड भी छप चुके थे। 27 मई 1994 को सलमान खान और संगीता बिजलानी की शादी होने वाली थी। जैस्मिन खान की बुक बीइंग सलमान खान में इस बात का दावा किया गया है। बुक में कहा गया है, संगीता ने एक इंटरव्यू में कहा था सलमान और उनकी शादी तय हो चुकी है और 27 मई को दोनों की शादी होने वाली है। क्योंकि सलमान खान की फैमिली की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन संगीता की फैमिली थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में वह भी मान गई थी। संगीता ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी टूटने का कारण बताया था। उन्होंने कहा, मुझे शादी से 1 महीने पहले लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने सलमान को फॉलो करना शुरू किया और मैंने पाया कि वह शादी करने के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, मुझे लगा कि वह तो बॉयफ्रेंड बनने के भी काबिल नहीं है। यह बहुत ही इमोशनली ट्रॉमेटिक और खराब एक्सपीरियंस था। दरअसल उन दिनों सलमान खान की नजदीकियां सोमी अली से बढ़ रही थी और सोमी अली के साथ संगीता बिजलानी ने सलमान खान को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद संगीता ने शादी करने से इनकार कर दिया था। वहीं सलमान खान ने शादी टूटने की वजह के लिए कहा था वह शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। सलमान से ब्रेकअप के बाद एक एड शूटिंग के दौरान संगीता की मुलाकात अजहरुद्दीन से हुई। पहली ही मुलाकात में अजहर संगीता को दिल दे बैठे थे, जबकि अजहर पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। अजहर की शादी साल 1987 में नौरीन के साथ हुई थी और उनके 2 बच्चे भी थे। जून 1985 में अजहरुद्दीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मेरे लिए सबसे यादगार पल वो है जब साल 1987 में मेरा नौरीन से निकाह हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं नौरीन के साथ शादीशुदा जीवन में खुश हूँ, लेकिन इंटरव्यू के ठीक 1 साल बाद 1996 में दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। अजहर और नौरीन की 9 साल पुरानी शादी के बीच में संगीता बिजलानी आ चुकी थी। कहा जाता है जब अजहरुद्दीन ने अपनी पत्नी नौरीन से कहा वह संगीता से प्यार करते हैं तो नौरीन ने उनसे तलाक ले ली। अजहर ने पहली पत्नी नौरीन को तलाक दे दिया और हर्जाने के रूप में अजहर ने करीब 1 करोड़ रुपए नौरीन को दिए थे। कहा जाता है उस वक्त यह देश की सबसे महंगी तलाक थी। अजहर से तलाक के बाद नौरीन ने कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और अजहर ने संगीता बिजलानी से शादी कर ली थी। साल 1996 में अजहर और संगीता ने शादी की थी, लेकिन 2010 में दोनों का तलाक हो गया था। अजहर से अलग होने के बाद संगीता ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक पत्नी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी पति का ध्यान भटक ही जाता है। पत्नी पर अपने पति को काबू में रखने के लिए बहुत बर्डन डाला जाता है। अजहर से शादी करने के लिए संगीता बिजलानी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नाम संगीता से बदलकर आयशा बेगम कर लिया था। संगीता और अजहर का रिश्ता टूटने की वजह बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को बताया जाता है। एक समय पर अजहर और ज्वाला गुट्टा के लव अफेयर की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है संगीता को अजहर और ज्वाला गुट्टा के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद संगीता ने अजहर से तलाक लेने का फैसला किया। हालांकि अजहर और ज्वाला दोनों की तरफ से कभी इस रिश्ते पर कोई बयान नहीं आया। वहीं ज्वाला गुट्टा ने भी इस रिश्ते के लिए साफ मना किया था। भले ही संगीता ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ कमाया है, लेकिन लव के बारे में वह पीछे रह गई है। संगीता आज अकेली ही अपना जीवन गुजार रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।